आज हमने फैसला किया कि हम बाहर जाकर बर्फ में खेलेंगे। स्विट्जरलैंड में नवंबर का महीना आमतौर पर सर्दियों की शुरुआत को दर्शाता है, जहां विशेष रूप से आल्प्स के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ की चादर बिछ जाती है। इस महीने में स्की रिसोर्ट खुलने लगते हैं और दुनिया भर से पर्यटक यहां आकर बर्फीले खेलों का आनंद लेते हैं। निचले इलाकों जैसे ज्यूरिख, जिनेवा या बर्न में बर्फ कम गिरती है, लेकिन ठंड का असर साफ महसूस होता है। बर्फबारी की मात्रा मौसम पर निर्भर करती है और कुछ वर्षों में यह सामान्य से अधिक हो सकती है, जिससे स्विट्जरलैंड का दृश्य और भी सुंदर हो जाता है। अल्बिस स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख कांटों में स्थित एक पहाड़ी श्रृंखला है, जो उत्तरी सिहल घाटी से लेकर दक्षिणी रेपिश घाटी तक फैली हुई है। यह अपनी हरी भरी पहाड़ियों, घने जंगलों और शानदार दृश्यावली के लिए प्रसिद्ध है, जिससे यह पैदल यात्रा, साइकिलिंग और प्रकृति की सैर जैसे बाहरी गतिविधियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बन गया है। अल्बिस श्रृंखला का सबसे ऊंचा बिंदु यूटलीबर्ग है, जो समुद्र तल से 870 मीटर ऊंचा है। यूटलीबर्ग से ज्यूरिख शहर, ज्यूरिख झील और साफ मौसम में दूरदराज के आल्प्स पहाड़ों का खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। अल्बिस की पहाड़ियों में अच्छी तरह से तैयार किए गए ट्रेल्स, पिकनिक स्थल और ऐतिहासिक स्थल हैं, जो पूरे साल स्थानीय लोगों और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। सर्दियों में अल्बिस के कुछ हिस्से बर्फ से ढक जाते हैं, जो एक सुंदर और ठंडी सर्दी का दृश्य प्रस्तुत करता है। ज्यूरिख से इसकी आसान पहुंच इसे एक आदर्श स्थल बनाती है, जहां आप शहर से दूर बिना ज्यादा समय खर्च किए प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद हम पैदल चलने गए और तेज हवा चल रही थी, जिससे हवा बहुत ठंडी हो गई थी। यह आप हैं और यह है साहिल, बर्फ में तैरने वाला। मुझे नहीं पता वह यह कैसे कर पाया, मैं तो हिम्मत नहीं कर पाता। साहिल आ रही है क्या? यस। यहाँ बर्फ इतनी ज्यादा थी कि हम फिसल रहे थे और हम नीचे नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते, ऊपर चढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। Pretty difficult climb, but yeah, we managed to come up. मिनट की बर्फ में पैदल यात्रा करने के बाद हमने वापस लौटने का फैसला किया।
स्विट्जरलैंड में सर्दियों के मौसम में विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में ठंडी और बर्फबारी होती है। इस मौसम में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है और कुछ क्षेत्रों में यह 10 या 20 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। बड़े शहरों जैसे ज्यूरिख और जिनेवा में तापमान थोड़ा मुलायम होता है, लेकिन फिर भी ठंडा होता है और दिसंबर से फरवरी तक बर्फबारी आम होती है। पहाड़ियों और स्की रिसोर्ट्स में ठंडी हवाएं और भारी बर्फबारी के कारण परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं। इन क्षेत्रों में ठंड से बचने के लिए गर्म और सर्दियों के लिए उपयुक्त कपड़े पहनना जरूरी होता है। मौसम आमतौर पर साफ या बादलयुक्त होता है और कुछ दिनों में बर्फबारी होती है, जो स्विट्जरलैंड के प्राकृतिक दृश्य को और भी खूबसूरत बना देती है। हम गो के लिए सामान खरीदने आए हैं। यहाँ जानवरों के लिए खिलौने और विभिन्न सामान भी हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। स्विट्जरलैंड में बिल्लियों के लिए भोजन और सामान विभिन्न पालतू जानवरों की दुकानों और ऑनलाइन उपलब्ध है। कई प्रसिद्ध ब्रांड हैं जो बिल्लियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करते हैं, जैसे कि सूखा भोजन, गीला भोजन और स्नैक्स। कुछ प्रसिद्ध ब्रांड्स में विस्कास, रॉयल कैनिन, हिल्स और पुरिना शामिल हैं, जो बिल्लियों के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन प्रदान करते हैं, जैसे संवेदनशील, प्राकृतिक भोजन और वृद्ध बिल्लियों के लिए विशेष आहार। स्विट्जरलैंड में बिल्लियों के लिए सामान भी बहुत विविध है। इसमें खिलौने, आरामदायक बिस्तर, बिल्ली के पेड़, सफाई के सामान जैसे बिल्लियों की मिट्टी और बॉक्स, और यहाँ तक कि स्वच्छता उत्पाद जैसे टूथब्रश और कीटाणुनाशक शामिल हैं। फ्रेशनैप, क्वालिपेट और माइग्रोस जैसी दुकानें बिल्लियों के लिए विभिन्न विकल्प प्रदान करती हैं। इन दुकानों में से कई ऑनलाइन सेवाएं भी प्रदान करती हैं और आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। काफी समय तक बर्फ में खेलने और बिल्लियों के लिए सामान खरीदने के बाद हम घर पहुंच गए। यह व्लॉग भी यहीं खत्म होता है। कृपया लाइक और कमेंट करके हमारा समर्थन करें। आप सभी से प्यार करता हूँ। अगले व्लॉग तक अलविदा। वैसे पफी भी आपसे प्यार करता है।